हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट हमने फिज़िकल एंड केमिकल चेंजेस में फिज़िकल चेंजेस के बारे में पढ़ा था, उसके कुछ एग्जांपल्स डिस्कस किए थे। एंड नाउ वी विल कंटिन्यू विद केमिकल चेंजेस। केमिकल चेंजेस, दिस इज द सेकेंड पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। अब केमिकल चेंजेस क्या होते हैं? फिज़िकल चेंजेस के ऑपोजिट होते हैं केमिकल चेंजेस। अगर कुछ डेफिनेशंस याद ना आ रही हों एग्ज़ाम में, या आपको फिज़िकल चेंजेस के जो कैरेक्टरिस्टिक्स थे वो याद आ रहे हों, केमिकल के नहीं याद आ रहे हों, या केमिकल के याद हों फिज़िकल के नहीं याद आ रहे हों, तो आप लोग उसको ऑपोजिट कर लेना, आपको याद आ जाएगा। जस्ट उसका ऑपोजिट होता है, आपको बार बार इसको याद करने की ज़रूरत नहीं है। इट्स अ ट्रिक टू लर्न दिस। अभी हम आपको आगे समझाते हैं। नाउ व्हाट इज़ केमिकल चेंज? फिज़िकल चेंज में हमने देखा था जो भी चेंज होता है वो टेम्परेरी होता है, दैट इज़ टेम्परेरी, नॉन परमानेंट, परमानेंट नहीं होता है, कोई नई सब्सटेंस नहीं बनती है। उसी का ऑपोजिट है केमिकल चेंज। केमिकल चेंज में क्या होता है? नई सब्सटेंस बनती है, न्यू सब्सटेंस बनता है केमिकल चेंज में। और केमिकल चेंज में आपका जो भी चीज़ होगा वो एक या एक से ज़्यादा भी बन सकता है, या दो से ज़्यादा भी बन सकता है। न्यू चीज़ तो बनेगी, न्यू प्रोडक्ट या सब्सटेंस तो बनेगा, और 1 और 2 और मोर देन 2 प्रोडक्ट्स आर फॉर्म्ड। केमिकल चेंजेस में अभी तक हमने देखा है नई सब्सटेंस बनती है, 1, 2 या मोर देन 2 सब्सटेंस, मतलब 3 भी प्रोडक्ट बन सकता है, ठीक है। और ये एज आई सेड इट इज़ परमानेंट चेंज। बट परमानेंट में एक चीज़ और है जो हम अभी डिस्कस करेंगे। परमानेंट चेंज तो ये है, लेकिन कुछ केसेस में फ्यू केसेस होते हैं जहाँ पे चेंजेस होते हैं वो रिवर्सिबल होते हैं। फ्यू केस यहाँ पे हमने स्टार लगा दिया है। कुछ केसेस होते हैं, जैसे कि कभी कभी होता है दो प्रोडक्ट मान लेते हैं, प्रोडक्ट ए प्लस प्रोडक्ट बी गिव्स प्रोडक्ट ए बी, ओके। तो ये जो है ये एक न्यू सब्सटेंस है, ये प्रोडक्ट 1 था और ये प्रोडक्ट 2 था। तो एक तीसरी चीज़ मिली जो कि प्रोडक्ट 3 थी। लेकिन ये तो परमानेंट आपको दिख रहा है, इस एरो से आपको दिख रहा है कि ये परमानेंट है। लेकिन कभी कभी होता है कि मान लेते हैं कोई प्रोडक्ट ए है और कोई प्रोडक्ट बी है, वो क्या होता है, चेंज तो हो जाएगा नए प्रोडक्ट में, लेकिन ये जो नया प्रोडक्ट होता है वो इतना अनस्टेबल होता है। अनस्टेबल मतलब ज़्यादा देर तक का इस फॉर्म में नहीं रह पाता है, तो वो फिर से अपने कंपोनेंट्स में टूट करके वापस से ए और बी में कन्वर्ट हो जाता है, अपने प्राइमरी प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो जाता है। तो हम उसे रिवर्सिबल चेंज कहते हैं। दिस इज़ अ इरिवर्सिबल चेंज। ये जो एक चेंज था जहाँ एक ए बी प्रोडक्ट बन गया, दिस इज़ इरिवर्सिबल चेंज। और ये एक एरो अगर परमानेंटली 1 to दिस डायरेक्शन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट अगर दिख रहा है एरो, तो इसका मतलब है फाइनल प्रोडक्ट बन चुका है, अब ये चेंज नहीं हो सकता। लेकिन अगर ये हाफ एरो ऐसे और ये हाफ एरो ऐसे, इस सिंबल का मतलब है कि ये एक रिवर्सिबल चेंज है। अगर हम आपके क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछते हैं ये फॉर्मूला या ऐसा कुछ हम देते हैं और बीच में ऐसा एरो है, तो आपको बोला नहीं जाएगा कि वो रिवर्सिबल है कि इरिवर्सिबल है, आपको एरो से समझना होगा। आधा एरो इधर जा रहा है लेफ़्ट टू राइट और आधा एरो राइट टू लेफ़्ट, इसका मतलब ए बी कंबाइन होके ए बी बन रहे हैं, और उसके बाद ए बी इतना अनस्टेबल था कि वो टूट के वापस अपने कॉन्स्टिट्यूएंट पार्ट्स में कन्वर्ट हो जा रहा है। इसीलिए यहाँ पे मैंने स्टार लगाया है कि परमानेंट चेंज होता है बट नॉट कम्प्लीटली। कुछ केसेस में ये चीज़ अप्लाई नहीं होती है, कहीं कहीं वो रिवर्सिबल हो जाता है। और इसमें कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो हम इसमें देखेंगे।
ये तो केमिकल चेंजेस के बारे में आपको इंट्रोडक्शन हो गया, कैसे आप जानेंगे केमिकल चेंज क्या है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज इट इज़ अ परमानेंट चेंज, और अगर स्टेटमेंट लिखा है परमानेंट चेंज इन फ्यू केसेस तो भी वो केमिकल चेंज होगा, क्योंकि स्टार लगा के हमने आपको समझाया है क्या रीज़न है इसके लिए। अब हम देखेंगे इसमें कुछ जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, जैसे फिजिकल चेंजेस के थे वैसे केमिकल चेंजेस के भी उसके खुद के कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल चेंजेस। कैरेक्टरिस्टिक्स हेल्प करते हैं हमें आइडेंटिफाई करने में कि कोई चीज़ उस चीज़ से रिलेटेड है कि नहीं। फिजिकल चेंज के कैरेक्टरिस्टिक्स अगर आपको पता है तो आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं एग्जाम्पल में कि वो फिजिकल चेंज है कि नहीं। अगर आपको कैरेक्टरिस्टिक्स केमिकल के पता है तो आपको अगर एग्जाम्पल कुछ आता है तो आप उस पर अप्लाई करेंगे और वो आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि वो फिजिकल है या केमिकल है। तो कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। फर्स्ट, वन और मोर प्रोडक्ट्स इज फॉर्म्ड। पहला, एक या एक से ज़्यादा प्रोडक्ट, दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं, चार भी हो सकते हैं, ठीक है। तो आप सिंपली लिखेंगे वन और मोर प्रोडक्ट्स आर फॉर्म्ड, मोर न्यू प्रोडक्ट्स, क्योंकि वो हमें नई चीज़ देता है, ठीक है। ये इसकी पहली कैरेक्टरिस्टिक हो गई। दूसरी जो हमने आपको बताया, इट इज़ अ परमानेंट चेंज। इट इज़ अ परमानेंट चेंज एंड इट कैन यूजुअली कैन नॉट बी रिवर्स, मतलब ज़्यादातर केसेस में नहीं रिवर्स कर सकते हैं, लेकिन कभी कभी वो रिवर्सिबल चेंज होता है, वो हमने आपको अभी पीछे बताया था। और वहाँ पे फिजिकल चेंजेस में आपने पढ़ा था कि जो एनर्जी एक्सपेंड होती है वो चेंज होने के लिए बहुत ही लेस होती है या लो होती है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा, वेरी मच एनर्जी इज़ कंज्यूम्ड और एब्जॉर्ब्ड, लॉट ऑफ एनर्जी इज़ रिक्वायर्ड। बहुत एनर्जी कंज्यूम होती है केमिकल चेंज को पूरा होने के लिए। और भी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, चेंज इन स्मेल। अगर कोई प्रोडक्ट ए है प्योर फॉर्म में, प्लस बी है वो भी प्योर फॉर्म में है, और ए भी बनता है, तो ना तो वो ए की क्वालिटी रखेगा ना वो बी की क्वालिटी रखेगा। उसकी खुद की नई क्वालिटीज़ होंगी, उसका खुद का न्यू कलर हो सकता है, न्यू स्मेल हो सकती है, ओके। और न्यू, यहाँ पे लिख देते हैं, न्यू स्मेल हो सकती है, न्यू कलर हो सकता है, और न्यू स्टेट हो सकती है। न्यू स्टेट मतलब अगर दो लिक्विड चीज़ कंबाइन करके एक सॉलिड चीज़ मिल रही है तो मतलब लिक्विड से सॉलिड हो रहा है, या सॉलिड हैं दो चीज़ कंबाइन होकर लिक्विड हो रहे हैं, तो न्यू स्टेट मिल सकती है, न्यू स्मेल मिल सकती है, न्यू कलर भी मिल सकता है, ओके। और कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं। गैस मे बी एमिटेड। कभी कभी क्या होता है, दो प्रोडक्ट्स मिल करके कुछ गैसेस रिलीज़ करते हैं, तो कभी कभी हमारे पास जो फाइनल प्रोडक्ट आता है उसके साथ कुछ गैस भी रिलीज़ होती है केमिकल चेंज में। इन फ्यू केसेस गैस इज ऑल्सो फॉर्म्ड एंड इज एमिटेड। और देखते हैं साउंड। साउंड इज प्रोड्यूस्ड इन फ्यू केसेस। कुछ केसेस ऐसे होते हैं जहाँ पे साउंड भी प्रोड्यूस होता है। कभी कभी वो
दो चीज़ जल करके आपस में कुछ जलने जैसी, जैसे क्रैकलिंग साउंड होती है, जैसे आप लोग दिवाली में पटाखे जलाते हो, ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे ये एक अनार बम आप लोग जलाते होगे, ठीक है, ऐसा कुछ होता है वो, तो उसमें केमिकल भरा होता है अंदर, ठीक है, मैग्नीशियम डाइऑक्साइड और बहुत सारी चीज़ें होती हैं, वो आप लोग आगे जाके समझोगे। तो वो क्या होता है, जब आग लगती है तो वो क्रैकलिंग साउंड के साथ बाहर आता है, तो वो एक जो साउंड प्रोड्यूस हो रही है, अब वो एक बार तो जल गया तो वो ख़त्म हो जाता है, आप बार बार तो उसको जला नहीं सकते हो, ठीक है, तो वो केमिकल चेंज तो हो ही रहा है। आपको क्या दिख रहा है उसमें, क्रैकलिंग साउंड आ रही है, ठीक है, साउंड प्रोड्यूस हो रहा है, गैसेज एमिट हो रही हैं, धुआं होता है, ठीक, नया प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा होता है, जो चीज़ अंदर भरी होती है और जो बाहर आने के बाद जल के नीचे गिरी होती है वो कुछ अलग होती है, क्योंकि आप उसको जलाने की कोशिश करोगे तो वो नहीं जलेगा, क्योंकि वो तो नई चीज़ में कन्वर्ट हो गया। ओके, दीज वर सम इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल चेंजेस। आगे हम इसके एग्जाम्पल्स डिटेल में जानेंगे, और इसके एग्जाम्पल्स बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके, रिवाइज इट एंड learn it everything. Thank you everyone.